त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हे हरि 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 हे हरि।
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक आप मेरे साथ सभी सस्वर गायन करेंगे, जो जहां भी हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कहते हैं, इसलिए जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ध्यान दें, इस अध्याय के प्रारंभ में जो अर्जुन ने जिज्ञासा की है, जो संशय उठाया है कि हे केशव, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे इस युद्ध रूपी घोर भयंकर कर्म में क्यों झोंक रहे हैं? आप मिले हुए वचन बोल रहे हैं, जैसे गोलमाल बातें कर रहे हैं। मेरी बुद्धि और मोहित होती चली जा रही है, भ्रमित होती चली जा रही है, कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। अर्जुन थोड़ा उलाहने भरे स्वर में, अर्जुन की इन बातों में थोड़ा उलाहना है, थोड़ी शिकायत भी है, थोड़ी झुंझुलाहट भी है, थोड़ा उलझाव भी है। ऐसा लग रहा है अर्जुन और उलझते चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण इतना मेहनत करके दूसरे अध्याय में जो बातें किया, सांख्य योग की, कर्म योग की, स्थित प्रज्ञ तक की बातें किया, काफी कुछ भगवान ने कह दी। कहने योग्य बात बहुत कुछ कह दिया दूसरे अध्याय में। होना तो ये चाहिए कि अर्जुन का चित्त और सुलझ जाता, कुछ और क्लियर हो जाता, संशय कुछ थोड़ा ही रह जाता,
लेकिन यहां बात उल्टी उभर कर आ रही है। आप मिले हुए से वचन बोल रहे हैं, व्यामी श्रेणे व वाक्य न, और इन वचनों का प्रभाव ये हो रहा है कि बुद्धि मोह शिव में, मेरी बुद्धि और मोहित होती चली जा रही है। मानो आप मेरे को मोह में डाल रहे हैं। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को मोह से बाहर निकालना चाह रहे हैं, उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं अर्जुन की आप मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हैं और मोह में डाल रहे हैं। यह बिल्कुल बिल्कुल विपरीत आरोप है। जैसे रोगी डॉक्टर पर ही आरोप लगा दे कि आप मेरी बीमारी बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ा भी क्या रहे हैं, मतलब आप मुझे और कोई नई बीमारी से बीमार कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मोह रूपी बीमारी से ग्रसित हूं। इस बात को अर्जुन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण जरूर देख लिए झांक कर अर्जुन के भीतर कि कुटुंबिक मोह उत्पन्न हो गया है। युद्ध से भागना तो एक बहाना है, धर्म से युद्ध से भागना ही धर्म है, युद्ध करना अधर्म है। यह जो दलील अर्जुन सब दिए हैं शास्त्रों को आधार बनाकर, भगवान कृष्ण जानते हैं तो भागने के सब बहाने हैं। ये वास्तविकता नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य है कि अर्जुन के अंदर मोह उत्पन्न हो गया और वह मोह अर्जुन की भाषा में भी दिखाई पड़ रहा है। दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, हम अपने सामने, मैं अपने सामने अपने उपस्थित स्वजनों को ही देख रहा हूं। इसमें शत्रु कहां है? शत्रु भाव समाप्त हो जाता है, स्वजन भाव प्रकट हो जाता है और बुद्धि कांटा पलट देती है। बिल्कुल बुद्धि निर्णय बदल देती है। जो अभी तक धर्म दिखाई पड़ रहा था यह युद्ध, अब वो अधर्म दिखाई पड़ने लगा। युद्ध से भागना धर्म दिखाई पड़ने लगा। सब उल्टा हो गया और उसका कारण है मोह। लेकिन अर्जुन इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी कि मेरे में मोह उत्पन्न हुआ है। अर्जुन को तो ये लग रहा है कि मेरे में शुद्ध विवेक उत्पन्न हुआ है। अर्जुन को तो ये लग रहा है कि मेरे में करुणा उत्पन्न हुई है। करुणा की वजह से मैं युद्ध न करने का निर्णय लिया हूं। मोह समझ लें करुणा के चोले में प्रकट हो गया है। खुद अर्जुन को भी नहीं पता चल रहा है, जबकि भगवान जगह जगह इशारा किए हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति तदा गंतांसि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। हे पार्थ, जब तेरी मोह के दलदल में धसी हुई बुद्धि बाहर निकल आएगी तब तुम ठीक ठीक सुनने योग्य होगा। जो सुनने योग्य है उसको तुम ठीक ठीक सुन पाएगा, उससे पहले नहीं। इसका मतलब भगवान इशारा कर रहे हैं कि मोह के दलदल में तुम्हारी बुद्धि धस गई है। पर अर्जुन इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन बिल्कुल अंत में स्वीकार करेंगे। नष्टो मोहा, ये अंतिम वक्तव्य है अर्जुन का भगवद गीता में, और इसी बात से है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया, लेकिन अपने बल पर नहीं। इस भयानक मोह के दलदल से मैं अपने बल पर पार नहीं हो सकता था। तो त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा प्रसाद से, आपकी कृपा से मैं इस मोह के दलदल से बाहर निकल पाया। इतनी बात विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं। अपनी बीमारी को भी रोगी ने स्वीकार कर लिया, डॉक्टर को एक थैंक्स भी दे रहा है। आपकी कृपा से मैं इस बीमारी से बाहर निकल आया। शुरू में रोगी को पता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। डॉक्टर बार बार कह रहा है तो भी नहीं मान रहा है, लेकिन बाद में स्वीकार किया जब स्वस्थ हो गया। स्मृति लब्ध्वा,
अब धन्यवाद दे रहा है। अर्जुन धन्यवाद दे रहे हैं भगवान कृष्ण को। थोड़ा धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, बहुत बार बार नमन नमन। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, हर प्रकार से आपको नमन कर रहा हूं। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हजारों बार आपको नमस्कार, फिर भी बार बार नमस्कार, सब दिशाओं से नमस्कार, सब समय नमस्कार। कितने कृतज्ञ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, धन्य महसूस कर रहे हैं अर्जुन। पर अभी जो बात अर्जुन प्रारंभ किए हैं कि आपको हे जनार्दन कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कर्म की अपेक्षा ज्ञान, ये जो अपेक्षा, जो तुलना कर दिए, कर्म और ज्ञान की तुलना कर दी है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि मान्य है आपको, क्योंकि भगवान ज्ञान की महिमा गाए चले जा रहे हैं। पिछला दूसरा अध्याय ही सांख्य योग कहलाता है। यह तुलना जो अर्जुन किए, अर्जुन पूरी बात नहीं पकड़ पाए। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान तो जीवन का परम लक्ष्य है पार्थ। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस लोक में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही पवित्र करता है। तो ज्ञान तो जीवन का परम लक्ष्य है। कर्म जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। कर्म उस मंजिल तक पहुंचने का माध्यम है, साधन है। तो साधन और साध्य की तुलना क्यों कर रहे हो? साध्य आपको बड़ा मान्य है साधन की अपेक्षा, तो मुझे इस साधन में क्यों लगा? मानो अर्जुन ये पूछ रहे हैं, ज्ञान मंजिल है तो कर्म मार्ग है। तो कोई कहे कि आपको मार्ग की अपेक्षा मंजिल श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे इस मार्ग पर क्यों आप चला रहे हैं? सीधा मंजिल पर ही छोड़ दीजिए ले जाकर। मान लो कोई राही ऐसा बोले, कोई राही आपसे रास्ता पूछे मंजिल की, और आपने मंजिल बता दिया कि ये मंजिल है, और फिर साथ में आप तो मार्ग का भी वर्णन करेंगे कि उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग क्या है। लेकिन वो कहता है कि मार्ग की बात ही क्यों कर रहे हैं, तो व्यर्थ है। अब सार्थक बात करें। जब मंजिल ही श्रेष्ठ है, मंजिल ही प्राप्त करने योग्य है, वही जीवन का एक मात्र प्राप्तव्य चीज है, तो फिर इस राह पर मुझे क्यों भटका रहे हैं? राह वाह की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? इसमें मैं अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करूं राह पर चलने की? तो बताने वाला हंसेगा भी ना कि तुम मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? कैसे पहुंचोगे? कौन से राह से चलोगे? नीचे के राह से नहीं चलोगे, थल से नहीं चलोगे, तो मान लो नभ से चलोगे, आकाश मार्ग से चले जाओगे, हेलीकॉप्टर से उतरकर उस पर उतर आओगे मंजिल पर, सीधा एवरेस्ट की चोटी पर उतर जाओगे हेलीकॉप्टर से। लेकिन वह भी तो एक मार्ग है। बिना मार्ग के तो कोई भी नहीं पहुंचा। तो भगवान कहते हैं कि दो मार्ग है उस ज्ञान तक पहुंचने के, उस परम ज्ञान को उपलब्ध करने को दो मार्ग हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। यही दो धाराएं हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, यही दो मार्ग है। चाहे तुम नीचे के मार्ग से जाओ, चाहे हवाई मार्ग से जाओ। कर्म योग समझ लो ऐसा मार्ग है जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो जो पैदल का मार्ग है। ज्ञान योग ऐसा मार्ग है कि कोई हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से उस पर जाकर उतर जाए, आकाश मार्ग से। जो पैदल चल रहे हैं नीचे के मार्ग से, वे बहुत कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बहुत चलते हैं, श्रम करते हैं, हाथ पांव उनके मजबूत होने चाहिए, बहुत अभ्यास होना चाहिए। लेकिन मान लो उस राही को लोभ पकड़ ले कि इतना इसमें हाथ पांव मजबूत करके चलना, फिर भी कहीं फिसल जाए, कहीं हाथ पांव टूट जाए, ये तो बेकार है। क्यों ना हेलीकॉप्टर से चले जाएं, आकाश मार्ग से उस पर्वत पर उतर जाएं।
सोचने में तो आसान लग रहा है, जिसमें कोई श्रम भी नहीं करना, सीधा यंत्र के माध्यम से वहां उतर जाना है, न कोई अभ्यास, न कोई हाथ पांव टूटने का खतरा। लेकिन हेलीकॉप्टर से उड़ना भी तो आसान नहीं, उसके लिए तो यंत्र चाहिए ना। हेलीकॉप्टर चाहिए, उसका पूरा मैकेनिज्म चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था चाहिए आपके पास। सब तो हेलीकॉप्टर नहीं रख सकते। जब इतना महंगा पड़ेगा तो व्यक्ति सोचेगा कि इतना उपद्रव कौन मोल ले, इससे बढ़िया तो हम पैदल ही चल दें। आपके पास उतनी आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो आप पैदल ही जाते हैं, अधिकांश लोग पैदल ही जाते हैं। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये दोनों मार्ग हैं, लेकिन पहुंचेगा एक ही जगह पर। ये दोनों मार्ग एक ही जगह पर पहुंचेंगे, चाहे कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, पहुंचेंगे एक ही मंजिल पर। तो भगवान कहते हैं कि उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए कर्म साधन है, और कर्म दोनों मार्ग वालों को करना पड़ता है, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे कर्म योगी हो। बिना कर्म के तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। अर्जुन को भगवान ये दिखाना चाहते हैं, भगवान ये कहना चाहते हैं तू तुलना मत कर कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है। तुलना कर मत, क्योंकि मार्ग और मंजिल की तुलना नहीं की जा सकती। मार्ग साधन है तो मंजिल साध्य है, तो साध्य और साधन की तुलना किस बात की? दोनों की आवश्यकता है। बिना मार्ग के मंजिल तक कोई पहुंचा ही नहीं, आज तक पहुंच सकता भी नहीं। तो अर्जुन की दृष्टि भगवान ले जाना चाहते हैं कि देख, दो मार्ग है उस ज्ञान तक पहुंचने का, लेकिन दोनों में कर्म करना पड़ता है। किसी भी मार्ग में ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए आप पहुंच जाओ। कोई कर्म आरंभ ही न करे और निष्कर्मता को प्राप्त कर जाए, या आरंभ किए हुए कर्म को त्याग दे, सब कुछ छोड़ छाड़ दे और सोचे कि मैं संन्यास्त हो गया, तो ये उसके मन का भ्रम है। मान लो सिद्धार्थ गौतम जैसे छोड़कर सब चले गए, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान बुद्ध कहलाते हैं, तो देखने में तो लगता है कि सब छोड़कर चले गए, सब कर्म इत्यादि छोड़ दिए। तो क्या सचमुच बुद्ध सब कर्म छोड़ दिए? नहीं। वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, आसन लगाकर स्थिर बैठकर तत्व चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, वह बहुत बड़ा कर्म है। क्योंकि कर्म केवल शरीर से ही नहीं होता, शरीर, वाणी और मन, तीन प्रकार से कर्म होता है। शरीर वांग मनोवीर्यत यत कर्म प्रारभते नरः। शरीर से, वाणी से और मन से, तीनों प्रकार से कर्म संपादित होते हैं। तो जो साधक बैठे हुए हैं, बाहर से कोई कर्म न करते हुए, वाणी भी मौन है, लेकिन मन से तो कर रहे हैं ना, मन को शांत कर रहे हैं, मन को स्थिर कर रहे हैं, और वो कोई छोटा कर्म नहीं, वो बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि मामला तो सब मन का है। असली तो मन को बैठाना है। मन कैसे अकर्म की दशा को प्राप्त कर ले, सारा प्रयास अध्यात्म का यही है। अकर्म की स्थिति, कर्म करते हुए कैसे अकर्म की स्थिति में हम पहुंच जाए, सारा प्रयास इसका है। और इसमें मन की भूमिका सबसे ज्यादा है। अकर्म की स्थिति प्राप्त करने में मन की भूमिका सबसे ज्यादा है। शरीर को कोई स्थिर कर ले, वाणी को स्थिर कर ले, समस्त इंद्रियों को स्थिर कर ले, और मन उसका चलायमान है, तो समझ लो कर्म हो रहा है। लेकिन मन कैसे अकर्म की स्थिति में पहुंचे, तो अकर्म की स्थिति में तब पहुंचेगा जब कर्तापन और कामनापन, इन दोनों का अभाव हो जाए। मन में कोई कामना न हो और कोई कर्ता भाव न हो, इन दो को निकालना होता है, तब अकर्म में हम पहुंचते हैं। अकर्म का मतलब निष्क्रियता नहीं, अकर्म का मतलब अकर्मण्यता नहीं। अकर्मण्यता और अकर्म में समझ लें जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत लोग अकर्मण्य हो जाते हैं, आलस और प्रमाद में चले जाते हैं, और उसी को समझ लेते हैं कि मैं अकर्म को प्राप्त कर। अकर्म का मतलब कर्म करें लेकिन कामना रहित, कर्म माइनस कामना,
और कर्म माइनस कर्तापन इक्वल टू अकर्म या कर्म योग। अगर गणित की भाषा में ऐसे समझें तो अकर्म जो स्थिति को प्राप्त करते हैं महापुरुष, वे कर्म पूरा करते हैं, बस कामना और कर्तापन से रहित। भगवान बोले ना शुरू में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्म करने में तेरी अरुचि भी ना हो, लेकिन फल प्राप्त करने में तेरी रुचि भी ना हो, क्योंकि फल तो अपने आप मिलेगा। ईश्वरीय विधान से फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वह चाहने न चाहने के अधीन नहीं है, वो तो अपने आप मिलेगा। अधिकार क्षेत्र में है कर्म, तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम वही कर सकते हैं। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें प्रयास करना अनधिकार चेष्टा है, उस क्षेत्र में प्रयास करना अनधिकार चेष्टा है। फल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हम चाहें कि आ जाए ऐसा फल तो ऐसा नहीं है, हम ना चाहें कि ऐसा फल ना आवे तो भी हमारे बस में नहीं। ना हम रोक सकते हैं ना हम उसको बुला सकते हैं। जैसे आप रात में सो जाते हैं तो सोने के बाद जो स्वप्न है वो अपने आप आएगा। अचेतन मन जगता है और अचेतन मन बहुत कुछ दिखाएगा। अब व्यक्ति के चाहने न चाहने से नहीं होगा। वह खूब भावना करके सोचे कि आज मैं बढ़िया स्वप्न देखूंगा, कोई बुरा स्वप्न नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके चाहने न चाहने के अधीन बात नहीं है। वो अचेतन में जो भरा है अपने आप आएगा, प्राकृतिक विधान से नाना भांति के चित्र को लेकर आएगा। तो उसी प्रकार से जो फल है कर्म का वह अपने आप आएगा, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो हमारे चाहने न चाहने के अधीन नहीं है। तो कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना है, लेकिन उसमें से कामना और कर्तापन को त्यागना है। और एक कामना और कर्तापन का निवास मन में होता है। तो असली जो इलाज करना है वो मन का करना है। भगवान इसी बात को अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को तो हठपूर्वक रोक लिया ऊपर से। देखो यहां शब्द है कर्मेंद्रियाणि, यस्ति कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियाणि संयम्य। तो यहां शब्द गीता में है कर्मेंद्रियाणि, और भी जगह जगह आएगा। तो आप जो अभी तक सुने हैं कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ऐसे आपने सुना है ना, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। लेकिन गीता में जो कर्म इंद्रिय प्रयोग किया जाएगा वो समस्त 10 इंद्रियों के लिए। तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय ऐसे मत समझिएगा। ज्ञान इंद्रिय शब्द ही नहीं है गीता में, जहां भी वो कर्मेंद्रिय ऐसे प्रयोग करेंगे। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय 2 प्रकार से बांटा जाता है। गीता में जब कर्म इंद्रिय बात भगवान कहेंगे तो उसमें 10 इंद्रियां आ गई। गीता मानती है कि बिना इंद्रियों के भी कर्म नहीं होता, समस्त इंद्रियां कर्म करती हैं। जैसे हाथ कर्म करता है तो वैसे आंख भी कर्म करती है। तो सब कर्म इंद्रियां एक अर्थ में हुई, लेकिन फिर भी उसके भी सूक्ष्म विभाजन किया गया है। एक कर्म इंद्रियों का विभाग, ज्ञान इंद्रियों का विभाग। कर्म इंद्रियां जैसे हैं हाथ, पांव, वाणी, गुदा, उपस्थ, इसे कर्म होते हैं। और ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इससे जगत का ज्ञान होता है। लेकिन सब माध्यम है कर्म करने में, सब सहयोगी हैं। आंख से भी कर्म होता है, कान से भी कर्म होता है, ये सब कर्म करते हैं। तो गीता में जब कर्म इंद्रिय बात आवे तो
आप समस्त 10 इंद्रियों को समझ लें। यहाँ तक कि कई बार मन सहित इंद्रियों को भी, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, उस सबको भी भगवान कर्म इंद्रियां कहेंगे। तो अंतःकरण या बहिर्करण, ये जो बाहर की इंद्रियां हैं ये बहिर्करण है, इनसे कार्य होता है, और एक मन है जो अंतःकरण है जिससे कार्य होता है। तो दोनों का जब संयोग जुटता है, बहिर्करण और अंतःकरण दोनों का जब संयोग होता है, तब जाकर कोई कर्म संपादित होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर, विमूढ़ आत्मा, मूढ़ बुद्धि मनुष्य, यहां भगवान ने संबोधन किया है विमूढ़ आत्मा, विशेष रूप से मूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा किसको कहते हैं? जो भीतर से कुछ है और बाहर से कुछ है, उसकी मान्यताएं अलग अलग है। भीतर से वो जानता नहीं, लेकिन वह ऊपर से मानता है कि मैं जानता हूं। उसकी मान्यता है कि मैं उस चीज को जानता हूं, लेकिन सत्य में वह जानता नहीं। मतलब अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी होने का उसको भ्रम हो गया है, उसको विमूढ़ आत्मा कहते हैं। गीता में भगवान इस शब्द का प्रयोग करेंगे जगह जगह, विमूढ़। मूर्ख नहीं, मूढ़ और मूर्ख में फर्क है। मूर्ख वो है जो अज्ञानी है, अल्प बुद्धि वाला है और इस बात को स्वीकार करता है। वह जानता है कि मैं जानता नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं आता, इस बात को वह जानता है। बहुत एक अर्थ में कह सकते हैं कि वो एक अर्थ में बहुत इनोसेंट है, नहीं जानता लेकिन स्वीकार भी करता है कि मैं नहीं जानता हूं। मूर्ख व्यक्ति इनोसेंट है, न जानते हुए भी जानने का दम नहीं भरता। लेकिन जो मूढ़ है वह इनोसेंट नहीं, वो जटिल है, वो नहीं जानता लेकिन जानने का दम भरता है। तो भगवान कहते हैं कि वह विमूढ़ आत्मा जो समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक लिया है, लेकिन मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी मतलब पाखंडी, वह पाखंडी है, हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी में गिर जाता है, पाखंड में गिर जाता है। ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ। जैसे हाथी का दांत होता है ना, खाने का और होता है, दिखाने का और। बाहर दिखाने का तो और है, बाहर से तो बहुत संयमित है, इंद्रियों को रोक रखा है विषयों से, ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत संयमी है, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करते रहता है। उसके दो चेहरे हैं, डबल बाइंड फेस है। भगवान कहते हैं वो पाखंड में गिर जाता है। मन में रस है और मन से विषयों का चिंतन करते रहता है, ऊपर से इंद्रियों का केवल दमन करते रहता है, वह पाखंड में गिर जाएगा। और जैसे समझ लो बकासुर, भगवान कृष्ण ने बकासुर का वध किया ना। बकासुर मतलब बगुला जैसे ऊपर से श्वेत होता है, देखने में लगेगा कि बड़ा सात्विक है, बहुत भक्त है, लेकिन अंदर से वो मछलियों का चिंतन करते रहता है। जब मछलियों को पकड़ना होता है तो बगुला एकदम स्थिर पत्थर की तरह हो जाएगा, जड़वत वहां खड़ा हो जाएगा। मछलियां भी भ्रमित हो जाती हैं कि ये कोई सजीव चीज है, लगता है कि पत्थर ही है, तो निश्चिंत होकर वहां पर गुजरने लगती हैं, आने लगती हैं, और इसी पल की वो प्रतीक्षा करता है, खा जाता है। तो बकासुर मतलब पाखंड, देखने में बड़ा वह सात्विक लगता है, ऊपर से बड़ा स्थिर, चंचल भी नहीं है और श्वेत है बिल्कुल। तो कई बार साधक में ऐसा भाव आ जाता है
पाखंड वाला भाव आ जाता है, ऊपर से वह कुछ, भीतर से कुछ, यह सब साधकों को यह पीछा करता है। यह पाखंड का भाव सभी साधकों का पीछा करेगा, लेकिन अगर वह समर्पित भक्त है, भगवान के प्रति समर्पित है, तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। बड़े उच्च भक्तों को भी आ जाता है, जैसे देवर्षि नारद को आ गया। नारद की कथा आप जानते हैं। तो नारद को रस आ गया, उस कन्या को पाने में रस आ गया। भगवान ने जब लीला पूर्वक उनकी परीक्षा ली, लेकिन बाहर से संत का वेश धारण किए हुए हैं, बाहर से प्रकट नहीं कर रहे हैं। भगवान से चेहरा मांगने आए, भगवान ने दे भी दिया। अब ये भी एक नकली चेहरा मांगने आए हैं। नारद को चाहिए था, चलो उनके मन में कामना आ गई तो वो अभी बैठ जाते उस सभा में, लेकिन नहीं। नारद को संशय है कि मेरे इस चेहरे पर शायद वरमाला न पड़े मेरे गले में। तो भगवान जैसा सुंदर रूप थोड़ी देर के लिए तो रूप मांग रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए हमें दे दीजिए, वरमाला मेरे गले में जब पड़ जाएगी तो फिर अब जब विवाह हो ही गया तो अब क्या, अब तो चाहे जैसा रूप हो कन्या को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये भी तो एक पाखंड है ना। जैसे कोई नकली मास्क लगा ले, कोई नकाब लगा ले, अपने चेहरे को सुंदर बना ले और धोखा देकर, जैसे कई बार धोखा देकर भी शादियां हो जाती हैं आजकल, बाद में पता चलता है तो बहुत हंगामा खड़ा होता है। अगर नारद मान लो विवाह कर लेते, भगवान चेहरा दे देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो भी नारद का उपद्रव कम नहीं होता, परेशानी उतनी ही बढ़ती और फजीयत होती समाज में। थोड़ी देर के लिए चेहरा भगवान ने अपना दे दिया, सुंदर रूप बना दिया, बरमाला भी पड़ गई गले में, और फिर वो रूप जब समाप्त होगा तो, वह मायावी रूप जब समाप्त होगा तो फिर झगड़ा होगा ना घर में, वो तो और कठिन है। लेकिन ऐसा पाखंड वाला भाव देवर्षि नारद में भी आ गया है, लेकिन नारद बचा लिए गए। थोड़े से दंड देकर भगवान ने नारद को बचा लिया। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद भगवान के समर्पित भक्त हैं, भगवान के प्रति उनके जीवन में बहुत समर्पण है, वो बहुत ऊंचे भक्त हैं। देवर्षि नारद ने पूछा है पंपा सरोवर पर भगवान राम से, जब सीता हरण हो गया तो नारद सोचे मौका का फायदा उठाओ कि अब नारी विरह में इनकी क्या चित्त की दशा है, और मेरे को तो उस समय नहीं करने दिया। तो देवर्षि नारद ने यह प्रश्न रख दिया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि नारद, तुम मेरे समर्पित भक्त हो, इसलिए मैंने रक्षा कर लिया। सुन मोनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। हे ये देवर्षि सुनो, मैं तुझसे सहर्ष कहता हूं, जो मेरा भजन करता है मेरे प्रति समर्पित होकर, तजी सकल भरोसा, सांसारिक समस्त भरोसा को त्याग कर तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुझे सुंदर रूप भी चाहिए था तो मेरे से ही मांगने आए। देखो, कोई कामना भी हो तो भगवान से ही मांगे, ये कितनी सुंदर बात है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर कुछ खाने पीने की इच्छा भी होगी तो माँ से ही मांगेगा ना। अब माँ विचार करेगी कहीं इस वस्तु से इसको नुकसान तो नहीं होगा, कुछ चीजें देगी, कुछ नहीं भी देंगी। तो समर्पित भक्त भगवान से मांगता है, अगर उसके अंदर कोई कामना आ जाए तो भगवान करुणापूर्ण विचार करते हैं, इससे भक्त का भला होगा या नहीं होगा।
अगर भला नहीं होगा तो भगवान रक्षा कर लेते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखई महतारी। जिस तरह से छोटे शिशु की रक्षा माँ करती है, उसी तरह से भगवान माँ के सदृश हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद भगवान के समर्पित भक्त हैं, इसलिए रक्षा कर लिए गए। जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, उनके साथ दिक्कत हो जाती है और ये पाखंड में गिर जाते हैं। अज्ञान से भी बुरी चीज है पाखंड। क्योंकि जो अज्ञान में है उसको पता है कि मैं अज्ञान में हूं, और पाखंड में जो है उसको है वो भी अज्ञान में, लेकिन वो मानता है कि मैं ज्ञानी हूं। ये बहुत खतरनाक है। उसको समझाना बहुत खतरनाक है। उसको उपदेश देकर भी लाइन पर लाना बहुत कठिन है। जो ये जानता है कि मैं जानता हूं, लेकिन वास्तव में वो नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति को लाइन पर लाना बहुत कठिन है। जैसे कोई सो रहा है तो आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन कोई जगा हुआ है और जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है, वो नहीं जगना चाहता, उसको कैसे आप जगाएंगे? ये बहुत कठिन पड़ेगा। तो अज्ञान उतनी बुरी चीज नहीं है जितना कि पाखंड बुरी चीज है अज्ञानी लेकिन अपने को ज्ञानी मान रखा है, तो वह भीतर से भोलापन उसका नहीं रह जाता है। पाखंडी जो होते हैं मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं और ऊपर से इंद्रियों को हट से रोक दिए हैं और अपने को दिखाते हैं कि मैं संयमित जीवन जी रहा हूं, लेकिन मन में पूरा रस है। क्योंकि असली तो बात है कि रस टूटे, और रस होता है मन में। विषय छूटे असली बात नहीं, विषय के प्रति रस छूटे ये असली बात है। हाँ, उस रस को तोड़ने में कुछ समय के लिए विषय को भी दूर रखता है साधक, ये अलग बात है। ताकि रस जल्दी छूटे, तो बाहर के भी विषयों से अपने को संयमित करता है। ये तो एक उपाय है, लेकिन असली बात है कि रस टूटे, विषय छूटे असली बात नहीं, विषय रस छूट जाए। तो अगर मन में रस है और वो विषयों का चिंतन कर रहा है, बाहर से अपने आप को शो कर रहा है कि मैं बहुत त्यागी हूं, तो यह पाखंड में गिर जाता है। उसके अंदर अब निर्दोष भाव नहीं रह जाता, भोलापन नहीं रह जाता, वह जटिल हो जाता है। और भगवान को भोला भाला भक्त प्रिय। भोला भाला का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई विकार नहीं है, वो पूरा ज्ञानी हो चुका है। भोला भाला का मतलब जैसा है वैसा भगवान के सामने खोलकर अपने आप को रख दिया है। वह दुराव छुपाव नहीं करता, उसी को भोलापन कहते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहां जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा कहा गया है, यहां जो निर्मल शब्द है इस अर्थ में नहीं कि उसके सारे विकार समाप्त हो चुके हैं। इस अर्थ में निर्मल नहीं कहा जाता, क्योंकि जब सारे विकार समाप्त हो जाएंगे तो वो तो भगवान को प्रिय हो ही जाएगा, वो तो भगवत स्वरूप हो जाएगा। प्रिय होने की भी क्या बात। यहां निर्मल होने का मतलब भोला भाला है, जैसा है हमारे सामने खोल के रख दिया है। इस अर्थ में देवर्षि नारद भी निर्मल हैं। देवर्षि नारद भगवान से बोले ना कि मुझे विवाह मैं करने जा रहा हूं, जरा थोड़ा अपना रूप दे दीजिए, थोड़ा सुंदर रूप। एक अर्थ में भोले हैं, जो मन में बात है वो कह दिए। तो भगवान को ऐसा भक्त प्रिय है, नारद प्रिय है, क्योंकि जो मन में कामना है उन्होंने खोल कर रख दिया, छुपाया नहीं। तो ऐसा भोला भाला भक्त भगवान को प्रिय, इस अर्थ में निर्मल कहा गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
लेकिन ऐसा नहीं कि मन से सारा विकार समाप्त हो गया है, विकार है लेकिन छुपाव नहीं है। ऐसे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र वाला भक्त मुझे प्रिय नहीं। जो छुपाते हैं, जो दुराव करते हैं, जो भीतर से कुछ है ऊपर से कुछ बने हुए हैं, ऐसे पाखंडी भगवान को प्रिय नहीं। इसलिए उसको कहते हैं विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार, वह मूढ़ बुद्धि मिथ्याचारी है, अर्थात दम्भी है, पाखंडी है। तो भगवान पाखंड से बहुत दूर रहते। भगवान को कामी क्रोधी लोभी इतने बुरे नहीं लगते। कामी को स्वीकार कर लेंगे, क्रोधी से भी भगवान को इतना परहेज नहीं, लोभी से भी इतना परहेज नहीं, लेकिन पाखंडी से भगवान को बहुत परहेज है। मन में चाहे कामनाएं हो भले ही, लेकिन आप प्रभु के सामने अपना हृदय खोल कर रखें, मेरे में है। तो निर्मल मन का मतलब होता है, यहां निर्मल मन जन सो मोहि पावा का मतलब भोला भाला भक्त, कपट छल छिद्र रहित भक्त। ये नहीं कि मन एकदम निर्मल हो गया, अब कोई विकार नहीं है, इस अर्थ में नहीं। क्योंकि जब विकार नहीं है तो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब भगवान को क्या वो प्रिय होगा, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब भगवान ही उसको ढूंढने लगते हैं, अब उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस निर्मलता की बात आप समझते हैं कि एकदम स्वच्छ हो जाएगा, अगर अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाए तो फिर आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब तो भगवान ही ढूंढेंगे ऐसे भक्त को। कबीरदास इस अवस्था में लिखते हैं या बोलते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कहते हैं कि मेरा निर्मल हो गया जब मन, जैसे गंगा नीर, मतलब अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया, सारे विकार समाप्त हो गए। जब निर्मल हो गया अंतःकरण तो एक आश्चर्य मैंने देखा। आश्चर्य यह था कि अभी तक मैं हरि को पुकारता था, हरि को ढूंढता था, लेकिन अब उल्टी घटना घटी। अब मैंने देखा कि हरि ही मेरे को ढूंढ रहे हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं। कहत कबीर कबीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जरा रुक जाओ कबीर, जरा रुको, जरा मेरी सुनो। अब भगवान ही पीछा कर रहे हैं ऐसे भक्त की। अब वो भगवान को क्या पाएगा, भगवान ही उसको ढूंढ रहे हैं। ऐसे भक्त चाहिए भगवान को। ऐसे भक्तों से ही भगवान प्रसारित होते हैं, भगवान प्रवाहित होते हैं, अपना संदेश जगत को देते हैं ऐसे भक्तों के माध्यम से। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु हैं तो घन सज्जन धीरा, जो बादल हैं वे संत हैं। खारे समुद्र से मीठे जल उठाते हैं, बादल में मीठा जल होता है, उसी से सृष्टि में वृष्टि होती है तो सृष्टि तृप्त होती है, प्यास मिटाता है। जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, फसलों की प्यास, सबकी प्यास वह बादल मिटाता है। यद्यपि वो समुद्र का ही है, लेकिन समुद्र का जो मीठा भाग है वह तो संत, भगवान जो इतना विराट ब्रह्म है, समुद्रवत है, उससे वे मीठे जल को, मीठे रस को, मीठे कथाओं को निकालकर और प्रस्तुत करते हैं, जिससे भक्त का हृदय तृप्त होता है। चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान अगर चंदन के वृक्ष हैं तो समझ ले हवा है, हवा के झोंके हैं संत, उस खुशबू को दूर दूर तक ले जाते। तो भगवान की खुशबू को दूर दूर तक जो प्रसारित करता है, ऐसा निर्मल वो संत है। ऐसे संतों को भगवान ढूंढते रहते हैं। पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये तो पूर्ण निर्मलता की बात होगी, लेकिन यहां जो निर्मल मंजन सो मोहि पावा कहा गया, ये साधक अवस्था की निर्मलता की बात। साधक की निर्मलता बस इतनी ही होनी चाहिए कि कपट छल छिद्र न हो। अगर उसके भीतर कुछ है
तो अपना भगवान के सामने खोल दे, छुपावे नहीं, भगवान से संकोच भी न करे कि मेरा मन बहुत गंदा है, मैं कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तुम्हारे पास आऊं, कैसे तुम्हारे मंदिर में आऊं। ये भी ना सोचे। वो मंदिर इसीलिए बने हैं, गंदे मन को साफ करने के लिए ही बने। जिसका मन साफ हो गया उसके लिए मंदिर नहीं बने हैं, उसके लिए मंदिर की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही मंदिर। मंदिर बनाए गए हैं जिनके मन में अभी गंदगी है, तो संकोच न करें। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। यह भक्त जो शर्मा रहा है, मन ही मन शर्माऊं, तो शर्माने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चादर है और कहीं धुलेगी ही नहीं, प्रभु के मंदिर में ही धुल सकती है। संसार में तो ये चादर नहीं धुलेगी। छूट ही मल की मल ही के धोए, संसार तो स्वयं मल की तरह है, ये क्या धो देगा, ये क्या साफ कर देगा। तो शर्माना नहीं है, उस प्रभु के शरण में जाना ही होगा। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा खेल कर आता है, धूल धूसरित हो जाता है, वस्त्र गंदे हो जाते हैं, कीचड़ लग जाते हैं, अब वो कहे कि माँ के सामने कैसे जाऊं, शर्म आ रही है, तो उसके वस्त्र धुलेंगे कहाँ? कौन उस बच्चे को फिर स्वच्छ करेगा? उसके वस्त्र को, उस बच्चे को नहलाएगा, धुलाएगा, फिर से सुंदर बनाएगा? माँ ही तो करेगी ना। फिर बच्चा माँ की गोद में आ जाता है और माँ फिर से उसको पवित्र करती है। भगवान की मांग यही है, प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि तुम जैसे हो, जिस भाव के हो, लेकिन अपने भाव को खोल कर रख दो, कपट छल छिद्र से रहित होकर मेरे सामने अपने अंतर मन को खोल दो। और जो ऐसा नहीं करते, भीतर से विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऊपर से इंद्रियों को हट से रोक लेते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, ये बहुत पाखंडी हैं। देखो, एक तो विषयी व्यक्ति होता है, वो बाहर से भी विषय का भोग करता है और मन से भी चिंतन करता है, उसकी बात भगवान यहां नहीं कर रहे। वो तो विषयी है ही, वो खुद को भी स्वीकार कर रहा है, दुनिया भी उसे जानती है कि विषयी है। भगवान उसकी बात कर रहे हैं जो बाहर से तो रोक दिया, बाहर से संयमित जीवन जी रहा है, देखने में वो बहुत संयमित है, बाहर से विरागी है लेकिन भीतर से वो रागी है। भगवान उसकी बात, उसको पाखंडी कहते हैं। जो भीतर बाहर दोनों विषयों में पड़ा हुआ है उसको पाखंडी नहीं कहा जाता, वो तो ठीक है, वो विषयी है, वो भी बेचारा बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला भाला है, वो कोई दुराव नहीं कर रहा है, जैसा मैं हूं। भगवान को उससे परेशानी नहीं। लेकिन विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचार जो यहां कहते हैं भगवान, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी है, पाखंडी है। इस पाखंड को भगवान पसंद नहीं करते, क्योंकि जो पाखंडी व्यक्ति होता है, समझ लो स्वयं को ही धोखा देता है। एक अर्थ में अपनी समझ से तो दूसरों को धोखा देता है, दुनिया वालों को धोखा देता है, लोग मेरी पूजा करें,
मैं बड़ा त्यागी हूं, बहुत विरक्त हूं, बहुत बड़े संत हूं। इसी लोभ में वो पाखंड करता है ना। लेकिन ऐसा धोखा देकर वो किसको छल रहा है? स्वयं को ही छल रहा है। जीवन के एक महान अवसर को खो रहा है। वो दूसरे को धोखा देकर स्वयं को ही धोखा दे रहा है एक तरह से। एक थोड़ा सा मान सम्मान पाने के लिए और जीवन के महान अवसर को खो रहा है। तो स्वयं को पाखंडी स्वयं को ही धोखा देता है, पर वो अपने जाने दुनिया वालों को धोखा देता है। एक व्यक्ति था, ऐसे देश में चला गया जहां की वो भाषा वगैरह नहीं जानता था। किसी दूर देश में चला गया और एक बड़े महल के सामने दरवाजे पर वो पहुंच गया। तो वहां पर जो दरवाजे पर खड़ा था द्वारपाल, वो बड़ा स्वागत से उसको बुलाया मुस्कुराते हुए कि आइए आइए अंदर आइए। तो वो अंदर आया, सोचा कि बड़ा अच्छा यह देश है, यहाँ लोग बड़े स्वागत से बुला रहे हैं। अंदर गया, हरिओम, अंदर गया तो देखता है कि वहां सुंदर सुंदर कुर्सी टेबल सब लगे हुए हैं, भोजन बहुत प्रकार के रखे हुए हैं। वहां पर लोगों ने बैठाया कि आप आइए आइए बैठिए, बड़ा स्वागत। सोचा कि बहुत अतिथि सत्कार करना जानते हैं यहाँ के लोग, बड़े आदर से कह रहे हैं बैठिए। बहुत सुंदर सब टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। फिर बहुत सुंदर सुंदर भोजन सामने आ गया। उससे पूछा गया आप क्या खाना पसंद करेंगे? उसको इशारे में दिखाया गया कि वहां की भाषा नहीं समझ रहा है, तो इशारे में जो जो इशारा किया कि मैं ये चीज खाऊंगा, वो चीज सब उसको लाकर दिया गया, खाया। बड़ा प्रसन्न हो रहा है मन ही मन, बहुत स्वागत करना जानते हैं यहाँ के लोग अच्छी तरह से। और थोड़ी देर के बाद वह वास्तव में वह एक होटल था। तो फिर बिल आया उसके सामने। तो चूंकि पढ़ना जानता नहीं था, वहां की भाषा नहीं जानता था, तो ये नहीं समझा कि बिल आया हुआ है, ये होटल में चला आया हूं मैं। वो सोचा कि मेरी प्रशंसा में कोई यहाँ लिख कर इन लोगों ने भेजा है, कोई प्रशस्ति पत्र है मेरी प्रशंसा के लिए। वो और आनंदित हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है कि आप लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर अतिथि सत्कार करना जानते हैं। और उस कागज को मोड़कर अपने जेब में रख लेता है और जाने के लिए तैयार होता है। अब वहां के जो कर्मचारी हैं कह रहे हैं कि अरे ये वैसे ही जा रहा है, बिल नहीं चुका रहा है। उसको पकड़ कर लाए मैनेजर के पास, होटल के मैनेजर के पास। तो मैनेजर समझाना चाह रहा है कि तुम पैसे दो, लेकिन उनकी भाषा वो समझ नहीं रहा है। वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़े स्वागत करना जानते हैं, बहुत सुंदर। आप जो हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि आप आए यहाँ पर, हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए, स्वीकार किए, आप अपना अहोभाग्य समझ रहे हैं। वो सोचा कि ये लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आए, भोजन किए। ये नहीं समझ रहा है कि वो पैसा मांग रहे हैं, वहां की भाषा नहीं समझ रहा है, किसी भी प्रकार से वो नहीं समझ रहा है, सब उल्टा समझ रहा है। उसको लग रहा है कि मेरा सम्मान हो रहा है। फिर उसको पुलिस बुलाई गई, वो जाकर जेल में बंद कर दिया गया। फिर भी नहीं समझ रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है। जब अदालत में आया जज के सामने, तो जज ने कहा कि तुम इनके पैसे दे दो, इनका बिल चुकाओ। तो भी नहीं समझ पा रहा है कि ये लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं। वो सोच रहा है कि मेरा सम्मान किया जा रहा है, बड़े लोगों के बीच लाकर मेरे को और सम्मानित किया जा रहा है। ये नगर कितना महान है, यहाँ के लोग कितने महान हैं। और फिर जज ने निर्णय दिया कि इसको ले जाओ, इसको गधे पर बैठाकर मुंह काला करके इसको पूरे नगर में घुमाओ, जूते का माला पहनाकर, यही इसकी सजा है। अब उसको जूते का माला पहनाकर मुंह काला करके गधे पर बिठाकर नगर में घुमाया जाने लगा।
चारों तरफ लोग देख देख कर हल्ला मचा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि ये गांव के लोग, इस शहर के लोग कितने अतिथि सेवी हैं कि मेरा जुलूस निकाले हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहा है कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, बहुत और उछल रहा है, बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा सम्मान हो रहा है, देखो मेरा जुलूस निकाला जा रहा है मेरे स्वागत में। तब तक उसी के देश का एक व्यक्ति जो उसे पहचानता था, उस जुलूस में संयोग से वो भी खड़ा था, वो देख लिया और वो पहचान गया कि अरे ये तो वही व्यक्ति है, ये तो मेरे देश का व्यक्ति है। और दोनों की निगाहें मिली तो ये व्यक्ति भी पहचान गया, उसको दिखाने के लिए कहा कि देख कि जरा तुम देखो मेरे को, मेरा कितना सम्मान हो रहा है। पर वो व्यक्ति जल्दी वहां से मुंह मोड़कर और भाग गया। ये सोच रहा है मेरा सम्मान हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है, इसकी वजह से मेरे देश की भी बदनामी होगी। जब वो भागा तो ये गधे पर बैठा हुआ सोच रहा है कि वो ईर्ष्या से भाग गया, वो मेरा इतना सम्मान नहीं देख सकता था, ईर्ष्या, मेरे से ईर्ष्या कर रहा है इसलिए भाग गया। मैंने अंत तक ये नहीं समझ पाया कि मेरा अपमान किया जा रहा है, उसको लग रहा है मेरा सम्मान हो रहा है। ऐसे ही पाखंडी व्यक्ति ऊपर से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियों को बाहर से रोके रहता है, थोड़ा उसको सम्मान मिलता है, थोड़ा इज्जत मिल जाती है बाहर से, लेकिन परमात्मा के राज्य में उसको इज्जत नहीं मिलती। उसको ऐसा भ्रम होता है कि मैं सम्मानित हो रहा हूं, लेकिन अंतरात्मा में वह अपमानित हो रहा है। अंतरात्मा उसकी कचोटती रहती है कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, ये पाखंड कर रखे हो। तो पाखंडी व्यक्ति बाहर का थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए अंतरात्मा की ध्वनि को नहीं सुन पाता, अंदर से उसकी अंतरात्मा अपमानित करती रहती है, लेकिन उस अपमान के जहर को भी वो पी जाता है थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो देता है और जीवन के एक महान अवसर को खो देगा, जो महान लक्ष्य है उसको खो देगा। व्यक्ति को प्रामाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, जैसा बाहर से है वैसा भीतर से रहे। और भगवान कहते हैं कि कितना भी जाकर एकांत में बैठ जाए, सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाए, अगर मन से विषयों का चिंतन कर रहा है तो वह पाखंड में गिर जाएगा, वह विमूढ़ है। तो होना यह चाहिए कि मन से विषयों का त्याग कर दे, लेकिन मन से विषयों का त्याग करने के लिए उसको कर्म करना होगा। बिना कर्म किए कोई उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। कर्म दोनों मार्गों में करना होगा, चाहे कोई एकदम छोड़कर बाहर से बैठ जाए, जाकर तत्व चिंतन करने लगे, उस मार्ग में भी कर्म करना होगा। मन की सफाई करनी ही पड़ती है, मन में कोई विकार ना आवे इसके लिए उसको सतत जागरूक रहना होता है। और बाहर से कर्म अगर कोई करता है, जैसे कोई कर्म योग का मार्ग अपनाता है, तो बाहर से भी उसको कर्म करना होता है और उसको भी मन से विषयों का चिंतन हटाना पड़ता है, लेकिन उसको बाहर का कर्म फिर भी धारण किए रहना पड़ता है। अर्जुन के मन में जो लोभ पकड़ लिया कि ये कर्म करते हुए मैं तत्व चिंतन कैसे कर सकता हूं, एक भ्रम और एक वो लोभ कि वो मार्ग बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, युद्ध इत्यादि ये सब कुछ भीषण कर्म, घोर कर्म छोड़कर चला जाऊं, और कितना बढ़िया वो मार्ग है कि कहीं एकांत में बैठकर भजन करूं, भूख लगे तो थोड़ा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूं। भयक्षमपि यह लोके, अर्जुन बोले हैं ना कि भिक्षा मांगकर और जीवन निर्वाह कर लूं जैसे तैसे, जैसे सन्यासियों का मार्ग है। सन्यासी अनेक भिक्षाजीवी होते थे, बहुत ही भिक्षाम देही, जब भूख लगी तो कहीं से भिक्षा मांग लिए और दिन रात चिंतन में लगे हुए हैं। तो अर्जुन के मन में थोड़ा आकर्षण हुआ कि जब ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो मार्ग कितना बढ़िया है, सब छोड़कर तत्व चिंतन में लग जा। इस युद्ध से भी क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, लेकिन ये सब राज्य, सुख, भोग यह जीवन का चरम लक्ष्य तो नहीं है ना।
एक तरफ तो इसकी निंदा भी कर रहे हैं, ये सब सांसारिक पदार्थ है, सांसारिक वस्तुएं हैं, इससे परम शांति नहीं मिल सकती। ब्रह्म निर्वाण मिक्षति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जिसकी बात भगवान ने किया दूसरे अध्याय के अंत में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्त विमोहयति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मिक्षति। यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त करके फिर वह मोहित नहीं होता और जीवन के अंतिम समय में उसी ब्रह्म चिंतन का में डूबा हुआ रहकर वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, आवागमन के चक्र से सदा के लिए बाहर निकल जाता है। तो अर्जुन को यह लोभ तो पकड़ लिया ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने की, लेकिन उन्हें लग रहा है कि फिर युद्ध इत्यादि कर्म को क्यों करने दे रहे हैं मुझे। इस युद्ध से तो राज्य सुख भोग मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, पृथ्वी का भोग मिलेगा। मैं तो पहले ही मना कर चुका हूं कि पृथ्वी के राज्य ही क्या, सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का भी राज्य मिल जाए, अपि त्रैलोक्य राज्य स्व हेतु किमनु मही कृते, यह पृथ्वी का तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, फिर भी मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन को यह लग रहा है कि इस युद्ध को करने से यह राज्य ही तो मिलेगा ना पृथ्वी का, इससे ब्राह्मी स्थिति तो नहीं मिलेगी। ब्राह्मी स्थिति मिलेगी ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस तत्व चिंतन में डूबना होगा। तो ये सब घोर कर्म में क्यों करूं। यहीं पर अर्जुन को जो थोड़ा भ्रम हो गया कि फिर मुझे युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये जो शब्द प्रयोग किए हैं कि इस घोर कर्म में मुझे आप फिर क्यों लगा रहे हैं, सीधा आप तत्व चिंतन के लिए मेरे को क्यों नहीं फ्री कर देते, जाऊं मैं। लेकिन भगवान जाने भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि युद्ध करना होगा तुझे, और माम अनुस्मर युद्ध च, केवल युद्ध ही नहीं करना है, मेरा स्मरण भी करना है। दोनों शर्त भगवान ने रख दिया, इन दोनों शर्तों को पूरा करना होगा तुझे। यह कर्म भी करना होगा, पहले तो ये शब्द हटा दो कि घोर है, तत्किम कर्मणि माम घोरे। भगवान घोर तो कभी नहीं कह रहे, ये बहुत विभत्स है, बहुत भीषण कर्म है, ऐसा नहीं। जगह जगह कहते हैं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तुम निश्चय ही युद्ध कर, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि, तुम यह युद्ध कर जिससे तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान कभी घोर नहीं कहे, कोई कर्म घोर है ना अघोर है, उसको किस प्रकार से हम करते हैं, उसको हम संपादित कैसे करते हैं। अब मान लो जिस पाखंडी की बात भगवान कह रहे हैं कि वो मिथ्याचारी पाखंडी हैं, मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऊपर से विषयों को रोक देते हैं। अब देखने में तो बड़ा संयम वाला काम कर रहे हैं, कम से कम बाहर से विषयों को तो हटा ही दिया ना, एक अर्थ में आधा काम तो कर दिया। अगर सोचो तो कोई विषय हो, विषय का भी चिंतन कर रहा है मन से, और इंद्रियों से भी विषय का भोग कर रहा है, तो डबल काम कर रहा है। और यह जो व्यक्ति है बाहर से विषयों का चिंतन नहीं कर रहा है, भोग नहीं कर रहा है, केवल मन से चिंतन कर रहा है, तो एक अर्थ में तो कहा जा सकता है कि आधा काम तो उसने कर दिया। विषयी से तो पाखंडी विशेष हो गया ना, कि आधा तो त्याग किया ना, बाहर से तो कम से कम त्याग किया, मन से केवल चिंतन कर रहा है। लेकिन भगवान कहेंगे कि नहीं, वो बाहर से जो त्यागा है और भीतर से चिंतन कर रहा है, वो और भी गड़बड़ हो जाता है, उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। समझ लो, जीवन का कुल सुर संगम बिगड़ जाता है। बाहर से हठ और भीतर से भोग, तो जीवन और अस्त व्यस्त हो जाता है, उसमें कपटता आ जाती है, लोगों को धोखा देने लगता है। तो ऐसा नहीं, अच्छा हो कि बाहर भी है भीतर भी है, तब तो ठीक है, वो तो एक स्वभाव है जीव का। विषय भोग पर प्रीति सदाई, इंद्रिन सुरन दे ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय भोग उसको प्रिय लगता है तो स्वभाव है उसका, इंद्रियों का, मन का, ये सब स्वभाव है, तो वो तो नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन वो अस्वाभाविक हो गया,
मन से अगर चिंतन कर रहा है तो अस्वाभाविक। साधक को चाहिए कि मन से चिंतन न करे। यहां तक कि मन वाला ज्यादा खतरनाक है। कई बार शरीर से अगर विषयों में पड़ा है और मन से चिंतन नहीं कर रहा है तो वो तो बच जाएगा, उसके संस्कार निर्मित नहीं होते। लेकिन मन से अगर चिंतन कर रहा है तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बाहर के विषयों का भोग करने में तो कई चीजों का भय भी होता है। थोड़ा समाज का भी भय है, लोक लज्जा का भी भय है, अपनी कुलीनता का भय है, अपनी प्रतिष्ठा का भय है, पुलिस प्रशासन का भय है, 50 चीजें सोचता है। लेकिन जब केवल मन से चिंतन करना शुरू कर देता है तो फिर तो उसको अब किसी का भय नहीं है, न कानून का भय है, न पुलिस का भय है, न प्रतिष्ठा का भय है, और संस्कार पूरा का पूरा निर्मित हो रहा है। संस्कार उतना ही निर्मित हो रहा है। बाहर से विषयों का जो चिंतन करता है उसका भी संस्कार निर्मित होता है, और मन से जो चिंतन करता है उसका भी संस्कार निर्मित होता है। संस्कार दोनों के बराबर निर्मित हो रहे हैं। और कई बार जो मन से चिंतन करते रहते हैं उनके संस्कार और गहरे निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि मन से वो कल्पना ज्यादा करता है। वही चीज कई बार मिल जाए तो इतना उसको रस नहीं रह जाएगा, और मन तो नए नए कल्पनाएं करता है। इसलिए साधक को मानसिक कल्पना करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो साधक मन से भोग करता रहता है तो मन तो सब सुंदर सुंदर रचना कर देगा ना, जो ऐसा है नहीं। वो सब कुछ बढ़िया बढ़िया करके उसमें जो खराब चीज है वो तो हटा देगा। लेकिन वही चीज प्रत्यक्ष मिल जाए तो सब दो कौड़ी का हो जाता है। मिल गया तो मिट्टी है, खो गया तो सोना है। जो नहीं मिला है तो मन से कल्पना करता है, सब इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ता है, खूब सब तिरंगा दिखाई पड़ता है। जैसे इंद्रधनुष बहुत आकर्षक होता है, लेकिन दूर से इंद्रधनुष के पास जाओगे तो उसमें आकर्षण नहीं है, और वो सब तरंग नहीं दिखेंगे। तो जीव का स्वभाव है, जो सामने भोग आ जाता है तो उसकी सच्चाई उसको दिखाई पड़ जाती है, इतना नहीं है जितना हमने सोचा था। और जब मन से चिंतन करता है उसी चीज का तो बहुत चिंतन करता है, उसमें बहुत काव्य गढ़ने लगता है, उसको बहुत रंग रोगन करने लगता है, बहुत आकर्षण उसके अंदर हो जाता है, और उसके संस्कार और गहरे पड़ते चले जाते हैं। तो मन से ख्वाबों की दुनिया में न जिए। सार में ये कहने का भाव है कि ख्वाबों की दुनिया में न जिए, यथार्थ की दुनिया में जिए। उसकी दृष्टि इतनी विवेकवती होनी चाहिए कि जो यथार्थ है उसको देख ले, एक्सरे करके देख ले। ये जो भोग दिखाई पड़ रहा है इसके भीतर क्रंदन भी है, इसके भीतर दुर्गंध भी है, रुदन भी है, अनेक परेशानियां भी हैं, बर्बादी भी है, सब उसको दिखाई पड़ने लगे। जैसा मैं देख रहा हूं ऐसा नहीं है, ये तो केवल मैं सम्मोहित हो गया। आमतौर पर भोगों से सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति, और सम्मोहन में अब मन जैसा देखना चाहता है वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है, और उसका वो चिंतन करते रहता है और वो पाखंड में गिर जाता है। तो भगवान को ऐसा स्वभाव पसंद नहीं। भगवान कहते हैं कि मन से केवल कल्पना करते रहे और ऊपर से छोड़ दे तो वह पाखंड में चला जाता है। तो मन से भी चिंतन न करे। मन से चिंतन न करना भी एक कर्म है। मन से विषयों को न चिंतन करना, विषयों को हमेशा हटाना, भगवान में मन को लगाना, यह भी कर्म है। तुम एकांत में जाकर कहीं बैठ भी जाएगा अर्जुन, किसी वृक्ष के नीचे, और मन से भगवान का जब चिंतन करेगा तो वह चिंतन भी कर्म है। मतलब बिना कर्म किए तो कोई भी नहीं रह सकता। उस पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी मार्ग से कोई चले, दोनों मार्गों से कर्म करना ही होगा। कर्मों से निकलने का और बचने का कोई भी उपाय नहीं है। यही भगवान सार में अर्जुन को कह रहे हैं। फिर उन महापुरुषों की भी महिमा गाएंगे कि जिन्होंने मन से इंद्रियों को संयम कर लिया है। वो देखेंगे कल के श्लोक में। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।